जल्दी से भाई सवाल सॉल्व करके फिर मुझे आंसर्स बताते जाओ सारे, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा मैंने कि भैया अगर आपने लिया 1 मोल ऑफ O2 और उसको बराबर लिया 22.4 के, तो अब इस मोल को, ये जो मोल का सलाम था, इसके बाद आपने इसको मास में लाना है ना। तो 1 मोल का मास क्या है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता यहाँ क्या लिखना है। हम क्या लिखेंगे? मास। मोलर मास क्या होता है हम नहीं जानते। तो बेटा जो चीज ये लिखी है इसका मास निकालो। इसका क्या मास है बताओ? बताओ राया, बताओ। O2 का मास क्या होता है? 32। कितना होता है? नहीं, राया को बताने दो, माँ चुप हो जाओगी। बताओ राया, बोलो। अरे खातूने खाना बोलिए। सर दोबारा सवाल रिपीट करें, मुझे आपकी आवाज मैंने नहीं आ रही। मैंने पूछा 1 मोल ऑफ O2 है भाई, सर ने बताया था इसके बाद नीचे इसका मास लिखो यहाँ पे। सर मुझे नहीं आता मास, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या लिखना है, मैंने याद ही नहीं करा था, मैं बेवकूफ हूँ। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, ये जो चीज है इस चीज का मास लिख दो बस यहाँ पे। इस चीज का मास क्या होगा बताओ मुझे। सर O2 का हाँ 32। तो 32 लिखो। सर हाँ बेटा बोलो। 84 DMQ। बेहतरीन हो गया। 32 ग्राम्स ऑफ O2 आ गया, बराबर ले लिया 22.4 DM³ के। यूनिटरी मेथड फिर लगाओ। क्या गिवन है? तुमने क्या निकाला था? मास निकाला है या वॉल्यूम निकाला है ऑक्सीजन का? पहले क्या निकाला है बताओ? तो पहले मास निकाले। तो मास निकाला है, यानी कि जो चीज गिवन है उसे उल्टे हाथ पर होना चाहिए था। मास उल्टे हाथ पर है। यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? 1। तो 32 डिवाइडेड बाय 32 बराबर ले लो किसके? 22.4 डिवाइडेड बाय 32। इधर आएगा 1। सही कर रहा हूँ राया, गलत कर रहा हूँ? राया गलत सर कर रहा हूँ सही सही कह कर रहा हूँ? सही कह रहे चलो 1 आ गया। यहाँ पे बताओ मुझे, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा? 22.4 डिवाइड बाय 32, व्हाट विल बी द आंसर? हैं। 0.7 सर, मैंने कर लिया, आंसर आ गया। बस चलो सही है, 0.7 आ गया। अब नहीं जिसका रह गया, अब ये मैं पूरा कर ही देता हूँ। खैर 0.7 आ गया भाई, 0.7 DM³ दोनों साइड पे। 1 आ चुका है इधर, 1 आ चुका है इधर, 0.7 आ चुका है। मेरे पास कितना मास आया था ऑक्सीजन का, मुझे बता दो मेरे बच्चों जल्दी से। 120। 120 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड पे। 120 1 120 ग्राम्स ऑफ O2 बराबर आएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कराता हूँ, 120 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 0.7, what will be the 84 answer? DMQ। 84 DMQ। 84 DM³। सही है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम 82.84 DM³ आ गया। दर्शना पहले गलत निकाला था 42 बेटा। अच्छा हो गया भाई मसला हल। महाद अब तुम मुझे अपना सवाल बताओ, जो तुमने मुझे भेजा, पिक्चर जो भेजी थी ना, वो बता दो मुझे। सर जी बेटा बोलिए। हमने जब इसमें वॉल्यूम फाइंड किया था तो फिर 32 हम क्यों लिखेंगे? 64। नहीं 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 नहीं, मैं बता देता हूँ बिल्कुल। तुम इस वजह से 64 कह रही हो क्योंकि सर हमने यहाँ पे 2O2 का लिया था, इसी वजह से ना। जी लेकिन जी। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मोल। ये जो नंबर होता है ना मेरे बेटे, ये वाला नंबर, ये जो नंबर, ये मोल्स क्या होता है असल में। तो यहाँ कितने मोल्स लिखे हुए ऑक्सीजन के? 2 और हमने यहाँ क्या लिखा है वर्ड्स की फॉर्म में? 1। तो हमें पता है मोल का सलाम एक का होता है, तो 1 मोल का सलाम रखेंगे हम। 1 मोल रखा है तो 1 मोल का मतलब ये 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ O2 है। और मैंने फिर बारहा ये बात कह रहा हूं, अगर भूल जाओ कि 1 मोल किसके बराबर रखना है, तो बस ये देखना कि किस चीज का वॉल्यूम निकाल रहे हो, किस चीज का मास के बारे में बात कर रहे हो। ये जो चीज है इसी का मास लिख लो। अगर यहाँ लिखा हो N2 तो तुम लिखोगे 28, अगर लिखा हो H2 तो तुम लिखोगे 2, अगर लिखा है O2 तो तुम लिखोगे 32। बात समझ में आती है सिमरन? जी जी जी। हाँ भाई महाद जी बताओ, क्वेश्चन बताओ कौन सा वाला। एयर है कोई पर्टिकुलर एयर का है तो मुझे एयर बता दो। एयर पता नहीं है लेकिन सवाल पता है। सवाल पता है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, रुको जरा सवाल देख लेते हैं। अच्छा तो मुझे कॉल, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ये कॉपी कर लिया सबने? मैं रब करूं? रब कर दूं? जी चलो जी।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, महाद के अलावा और किस किस के क्वेश्चंस हैं जो पूछने थे? जल्दी पूछ लो, फिर मुझे बता दो ताकि उसके हिसाब से मैं टाइम प्लान करूं। एक तो अभी ये महाद मुझे क्वेश्चन बता रहा है, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। और किसी का कोई सवाल है? राया या सिमरन या दर्शना? महाद क्वेश्चन बोलो। बोल रहा हूँ सर। सर कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 O2 at STP at STP for complete combustion of for complete, साथ साथ लिखते जाना भाई मेरे सारे। कंबस्शन, मुझे लग रहा है मैंने अभी पढ़ा ये सवाल। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 380 ग्राम 380 ग्राम ऑफ H2SO4 है, ये नहीं क्या है? नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। जी 380 grams of CS2। आगे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 and SO2 कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2 केमिकल रिएक्शन बता दो भाई। CS2 CS2 प्लस 3HO 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 नहीं, HO नहीं होगा। 3HO ही है, HO तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन 3HO लिखा हुआ है। एक मिनट दो मुझे जरा, मैं देख लूँ ये सवाल। माँ तुम ये पास पेपर्स में से ही कर रहे थे? ये पास पेपर से नहीं गया, टीचर ने दिया था मुझे तो कर रहा। HO होता ही नहीं है कोई चीज, HO थोड़ी होती है, H2O होता है। 3O2 तो HO क्यों बोल रहे हो अकलमंद? मैंने 3O2 बोला है। चलो खैर, कौम गवाह है, मैं कुछ नहीं कह रहा इस बात पे। 3O2 आगे बोलो। फिर आगे CO2 हाँ और प्लस CO2 2 CO2 2SO2। CO2 है। अरे गलत इक्वेशन लिखी हुई है यार, ये इक्वेशन सही है देखो, सारी चीजें बैलेंस है ना यहाँ पे। एक कार्बन 2 सल्फर 2 सल्फर 3 2 6 6 ऑक्सीजन 2 और 4 6 ऑक्सीजन, वहां पे SO2 आएगा अगर सही कर लेना उसको। देखो सही। सबसे पहली बात देखो सवाल में क्या कहा गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम। देखो पहले जो आएगा पहले वो पाएगा ना, जो पहले होता है भाई उसी को तो मिलता है। लाइन में जो आगे लगा हुआ उसी की बारी आएगी। सबसे पहले मालूम क्या करना है भाई, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। भाई STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हमारा कोई काम ही नहीं है अभी फिलहाल STP से। चैप्टर 2 जब पढ़ लेंगे तो फिर STP के सवालों को देखेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 380। यानी कि सवाल में मैं आगे जा ही नहीं रहा, इस सेकंड स्टेप की जाने। मुझे सिर्फ इधर काम करना है। पहले मैंने देखा कि भाई मुझे इसके बारे में बात करनी है और मुझे इसके बारे में बात करनी है। बात समझ रहे हैं भाई सारे? अब ये लाजिम बात है, तुम्हारे कॉलेज का क्वेश्चन होगा महात कोई, तो ये सारे ही सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। सही है? बात क्लियर है भाई सबको? तो ये कार्बन आ गया, एक कार्बन मास क्या होता है भाई सिमरन? 12। एक एलिमेंट खत्म, प्लस लगा दो। सल्फर का मास क्या होता है सिमरन? 32। तो 2 सल्फर है, कितने हो जाएगा? इतना टाइम नहीं लगाते मेरे बेटे। यहाँ आ गया 2 ऑक्सीजन पे 32। लाइन डाल दी मैंने। 64 और प्लस 12 कराया मैंने, आंसर बन जाता है ये 76। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 से 9 96 बन जाएगा। हो गया भाई? तो अब मुझसे कोई पूछे सर सवाल में आगे लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2, इनका क्या? बेटा ये भी है लेकिन ये सवाल का अगला हिस्सा है। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता पेपर में कि आपको 3 चीजों के वॉल्यूम मालूम करने हो एक चीज के मास से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी आ ही नहीं सकता। सही, इतना बड़ा सवाल नहीं आता, बहुत रेयर होते हैं अगर ऐसे सवाल आते भी हैं तो। खैर 76 इंटू 96 आ गया। 76 ग्राम से कितना बन रहा है? 96 ग्राम। अगला स्टेप क्या होता है महाद? बल्कि महाद नहीं, कोई और बताए मुझे। सुमैया अगला स्टेप बताओ क्या होता है? मेरे पास मास गिवन है ना, तो मैं कौन से मेथड पे चलूंगा? मास में ही चलूंगा ना पहले।
सुमैया जी सर। मेथड अगला स्टेप बताओ क्या होगा बेटा? सिर्फ मास फाइंड करेंगे पहले दोनों का। दोनों का किसका? सर एक का गिवन है, फिर एक का CS मैं 2 तो का गिवन है। मेरा बेटा, मैं तो बहुत, एक लम्हा मुझे दो जरा, गेट पे कोई है मैं देख लूं। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था सुमैया बेटे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये स्टेप हो गया, अगला स्टेप क्या करना है मुझे? ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है वन सर, माने हमारे लेफ्ट साइड पे। बेहतरीन हो गई बात, हमने लिख के दिखा दिया। जो हम सिंपल इस चीज को वर्ड्स में लिख लेंगे। 76 ग्राम्स ऑफ सही है भाई। अच्छा सिमरन, यहाँ पे भी 3O2 नहीं लिखा है, ये बात ज़हन नशीन रहे। क्या लिखा है मैंने? सिर्फ O2, नंबर सर ऑफ वैसे मोल्स नहीं 3 लिखा। आए। हाँ 3 क्या होगा? 3। नहीं लिखते ना। अब तो देखो पिछले सवालों में भी 3 ऑक्सीजन लगा हुआ था पीछे, हमने वहां पे भी नहीं लिखा था। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये नहीं लिखते साथ में बेटा कभी भी। आपने इसका पूरे का मास लिख लिया ना, तो बस मास लिख रहे हो, सिंपल। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक थैली है, थैली में 12 सेब है, तुम उसको कैसे कॉल करोगी? किसी को बताओगी तो क्या बताओगी? कैसे बताओगी किसी को? मैं सामने खड़ा हूं मिसाल के तौर पे, मैं पूछ रहा हूँ सिमरन क्या है ये थैली में, तो तुम क्या बताओगी? सेब। तुमने क्यों नहीं बोला 12 सेब? बोला? नहीं बोला ना। इसीलिए ये वाला 3 यहाँ पे नहीं लगाते, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन की, ये तो 3 नंबर है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द मेन थिंग। एप्पल्स के तो वो तो नंबर थे ना, 12 उसकी क्वांटिटी थी। एप्पल्स है मेजर थिंग, द मेजर थिंग इज एप्पल के यहाँ पे यार, इसमें एप्पल्स हैं, तो आपने सिर्फ वही बताया ऑक्सीजन। यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? मेरे ख्याल में किसी ने मास तो निकाल ही लिया होगा अब तक, या नहीं निकाला? किसी ने भी नहीं निकाला? महाद, कैलकुलेशन की कुछ? नहीं सर, खाना खा रहा था। अबे यहाँ मैं सुबह का भूखा हूँ यार, और सर बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट कर ले, 1 मिनट। 4 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तू खाना खाने में लगा है भाई। अच्छा भाई सुमैया, राया, दर्शना, किसी ने सॉल्व किया? जी सर मैं कर रही हूँ, पहुंची आज तक थोड़ा सा। हाँ भाई सिमरन कहाँ तक पहुंच गई? सर 478। 478 ग्राम्स। और कोई जरा यस शहादत दे दे इस बात की कि ये सही आया या गलत आया। सिमरन कहाँ तक पहुंच गई? सर कह रही हूँ। और करो जल्दी जल्दी करो। सर 479.94 ग्राम्स। क्या आ रहा है मेरे बेटे? 79.94। 479 एक आया। महात तुम्हारा क्या आया था? 478। यार ये तुम लोग एक पूरे नंबर से जो सर फर्क खा रहे हो ना। 478.8। चलो आओ देखते हैं। 478.8 आ गया भाई, दो एक जैसे हो गए। 76 यहाँ पे था, मास गिवन है इसका। चलो सही है, मैं यहाँ पे 1 ले आता हूँ डायरेक्ट। मैं बहुत स्पीड में कर रहा हूँ इस वक्त, तुम लोगों ने अच्छे से करा होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों का आंसर टैली हो जाए कि क्या सही है आंसर। तो 1 ग्राम के लिए ऑफ CS2 96 डिवाइडेड बाय किससे करूंगा?
76 से मुझे 96 डिवाइड बाय 76 करके आंसर बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। 1.26 ग्राम्स आ गया 1 ग्राम का। अब कितने ग्राम्स है सवाल में? 380। कितने ग्राम्स है? 380। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया 380 ग्राम्स, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। 1.26 को 380 से मल्टीप्लाई कराओ मेरा बेटा जल्दी से। 478.8। 470। सबका यही आ रहा है? जी सर। तो चलो खैर हो गई बात। तो यहां से आ गया मास, क्या आ गया यहां से? मास। आओ इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मास कैलकुलेट हो गया। अब मैंने हेडिंग डाल दी वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम निकालना है? ऑक्सीजन O2। मुझे बताओ पहला स्टेप, सिमरन पहला स्टेप मुझे पूरा लिखवा दो, क्या लिखना है यहाँ पे जल्दी से फौरन। 1 mole of O2 1 मोल ऑफ O2 बराबर 22.4 22.4 DM क्यूब। सुमैया अगला स्टेप बताओ सुमैया। सुमैया अगला स्टेप बता दो बेटा। सर ग्राम्स जितने हैं 380 ग्राम्स ऑफ 478.8 ग्राम्स ऑफ O2 ना लगेगा। ना 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 गलती कर दी ना। 32 होगा ना सर? राया बताओ भाई क्या आएगा अगला स्टेप क्या है राया? राया सर अब उसका निकालेंगे मास ऑफ O2। तो वो बताओ ना अगला स्टेप बताओ क्या करना है, मुझे थोड़ी पता क्या। 32 ग्राम्स ऑफ 32 1 बनाएंगे ना। 32 ग्राम्स ऑफ O2 बराबर ले लिया 22.4 DM क्यूब के। दर्शना अगला स्टेप बता दो जल्दी से। दर्शना 32 gram divided by 32 32 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम्स ऑफ O2 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखूं? 22.4 divided by 32 22.4 डिवाइड बाय 32 ग्राम्स, सॉरी DM क्यूब, माजरत। आंसर जल्दी से जरा मुझे कोई हाईलाइट कर दे। यहाँ आ गया 1, यहाँ पे क्या आएगा? सिमरन क्या आंसर आया तुम्हारा? 0.7 0.7। सब इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात से? यस सर। चलो सही, आगे बात करते हैं। 0.7 आ गया। मेरे पास कितना मास आया है ऑक्सीजन का, जरा जल्दी से कोई बता दे मुझे ये बात। 478.8। 478.8 ग्राम आया मुझे। अगला स्टेप बताएंगी, क्या नाम है आपका भाई? सुमैया अगला स्टेप क्या है? सर मल्टीप्लाई करेंगे 1 किसको? को और किससे? 1 को 478.8 478.8 ग्राम्स ऑफ O2 बराबर ले आऊं मैं किसके? 0.7 into 0.7 इंटू 478.8। आंसर बता दो सिमरन क्या आ रहा है? 33.5.16 हैं? 33.46। 33.46 9 नहीं आ ही नहीं सकता। 334.6। अरे 335 होता है, 33.5 वो तो 35.5। क्या कर रहे हो मेरे बच्चों? बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर आया? 335। ये आए बिल्कुल ऑक्सफोर्ड से बिल्कुल नीचे उतरे हैं इंग्लिश बोलते हुए, उर्दू में जवाब दे रहे हैं। 335 अशारिया 666। हाँ आ गए 6 16 सर। तुम लोग खेल रहे हो मेरे साथ। सर मैंने बोला था 16। ये बेटा पॉइंट के बाद हर डिजिट को अकेला पढ़ते हैं। 1 6 ये आ गया भाई आपके पास DM क्यूब, यानी कि सवाल का पहला हिस्सा हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब सवाल में क्या वो किसका वॉल्यूम निकालना है मुझे जल्दी बता दो। अगला वॉल्यूम सिमरन किसका निकालोगी? CO2 CO2 का निकाल लो। फिर उसके बाद अगला किसका निकलेगा सुमैया? SO2 का निकलेगा। समझ में आया सवाल? महात कैसे होगा? सर जैसे अगले में भी हम उसको CH2 को लेकर ही निकालेंगे हाँ ना? CH4 से ही लेंगे। देखो सवाल में CH2 को ही लेंगे माजर। सवाल में फाउंडेशन में क्या दिया गया था आपको? CH2।
आपको हर एलिमेंट को, यानी कि आपने पहले CS2 को लिया, ऑक्सीजन के साथ लगाया, फिर CS2 को लेंगे, CO2 के साथ लगाएंगे, फिर एक अलग पूरा सवाल स्टार्ट होगा, उसमें CS2 को आप SO2 के साथ लगाएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? जी। बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। आज की क्लास को यहीं पर हम इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। अपने सवाल अगर कोई हो तो वो डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि कल की क्लास में आगे के किसी और का कोई सवाल था जो पूछने का, तो वो वहाँ पे पूछ लेंगे। सही है बेटा? और कोई बात तो नहीं है किसी की? सर ये खुद सॉल्व करना है आगे? हाँ तो मेरा बेटा आगे का खुद सॉल्व कर लो या करवाऊँ? नहीं सर, हो जाएगा। दैट्स गुड। फिर तो बस ये सवाल सॉल्व कर लो। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।